तोड़कर भागने की कोशिश करा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला पुलिस और फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे। बेघर और बेजमीन गरीबों को कश्मीर में जमीन फराहम करने के फैसले की मुखालफत की जा रही है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एलजी इंतजामिया के फैसले की जमकर मुखालफत की है। उन्होंने एलजी इंतजामिया की नीयत पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से गंदा बस्ती यानी स्लम बना देने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर का कहना था कि जम्मू कश्मीर को माले गनीमत समझा जा रहा है। 2021 में उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में टोटल जो बेघर लोग हैं उनकी तादाद है 19,047, यानी 19,047 टोटल है, जिसमें 10,848 अर्बन में है और 8,199 रूरल में है। अगर कुल 19,000, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये तो पार्लियामेंट में ये बात हुई है। पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब में ये बताया गया है 2021 में कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों की कुल तादाद 19,047 है। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हम जमीन देना चाहते हैं, घर देना चाहते हैं, जिसमें 1,45,000 को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, इसका मतलब है कि 2 लाख को अगर एक फैमिली में 5 लोग ही हैं तो ये 10 लाख हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था, जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता का कहना है कि अगर महबूबा मुफ्ती आवाम के बीच जाती तो उन्हें मालूम होता कि जम्मू कश्मीर में जमीन से महरूम खानदान बहुत सारे हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर शहरी को जम्मू कश्मीर का शहरी होने का हक हासिल है। सर, आपसे ये जानना चाहें कि महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहा कि जो लैंडलेस लोगों को जमीन दी जा रही है, जो सरकार ने फैसला किया, उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ये तो गरीबी को यहाँ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को स्लम बनाने जा रहे हैं, जो बाहर से लोग लाएंगे। कभी लोगों के बीच में गई हो तो पता हो, यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। बाकी कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का आकर के यहाँ रह सकता है, इनको तकलीफ क्यों होती है? इस प्रकार की थ्रेटनिंग करना अच्छी बात नहीं है। पहले भी कहती थी यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। हिंदुस्तान सभी का है, कोई अगर बाहर से भी आना चाहे तो उसको कोई यहाँ पर मना नहीं है। बाकी सरकार की नीति है, ये उन लोगों को वंचित रखना चाहती है जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है, जितने ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि जम्मू कश्मीर ऐसे जेल लग रहा है आजकल। देखिए, आज यहाँ पर शांति व्यवस्था अगर आई है तो उसमें सुरक्षा बलों का एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ जी आए थे, जल्द ही यहाँ से अफसपा जो है हटाया जाएगा। तो आज अगर उनके बलिदानों से यहाँ पर जम्मू की स्थिति सुधरी है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? असल में ये चाहते हैं कि यहाँ पर मिलिटेंसी का माहौल हो, रेडिकलाइजेशन हो, और आज इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी जिसके साथ चलती। किश्तवाड़ पुलिस की खुसूसी जांच